आवास प्लस ऐप पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का डाटा मिल जाता है, तो 50 लाख लोगों ने करीब जो टोटल सर्वे हुआ है सर्वेयर के द्वारा और सेल्फ सर्वे के माध्यम से, तो इसमें करीब 16 लाख ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा सेल्फ सर्वे किया गया है। सेल्फ सर्वे का सत्यापन शुरू होने जा रहा है। जिस सर्वेयर ने आपके गांव में अन्य परिवारों का सर्वे किया, वही सर्वेयर आपके सेल्फ डाटा का सत्यापन भी करेगा, डाटा का मिलान भी करेगा। ऐसे में अगर आपको ठीक से जानकारी नहीं है तो गलतियां हो सकती हैं सर्वेयर से भी, और आपने अगर गलती की होगी तो वो ऐप के माध्यम से पकड़ी जाएगी। अगर आपने झूठ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं सर्वे में और मौके पे कुछ और हैं, तब आप निश्चित ही अपात्र हो जाएंगे। तो जब भी कोई सर्वेयर या जांच अधिकारी आपके घर जाए सत्यापन के लिए, डाटा मिलान के लिए, तब आप सारी चीज़ वहाँ पे स्पष्ट कर दें। अगर नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आप अपात्र हो जाएंगे। पूरे भारत में सेल्फ सर्वे हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ सर्वे हुआ है। उसका कारण यही रहा कि गांव की जो राजनीति थी, प्रधानों ने उनका सर्वे नहीं कराया या सर्वेयर उनका सर्वे करने नहीं गया, तो ऐसे में लोगों ने मजबूरी में अपना सेल्फ सर्वे किया है। तो सबसे पहले सत्यापन का काम जो होगा वो सेल्फ सर्वे वालों का होगा। जब सेल्फ सर्वे का सत्यापन हो जाएगा तभी सर्वेयर का सर्वे और सेल्फ सर्वे दोनों मिला के सूची तैयार की जाएगी, क्योंकि जो सर्वेयर ने सर्वे किया है वो सर्वेयर की खुद की जिम्मेदारी है। अगर वो गलत डाटा उसने प्रस्तुत किया है और डाटा गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर सेल्फ सर्वे में किसी सर्वेक्षणकर्ता ने गलत सूचना भरी है तब वो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। वो हो सकता है कि उसमें वो अपात्र हो जाए। अब इसमें कौन कौन से बिंदु ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपने गलती की होगी, संभवतः मैं वो सारे बिंदु आपके सामने रख रहा हूं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति पात्र या अपात्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम परिवार की बात करते हैं, क्योंकि सर्वे जो है परिवार का हुआ है। परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और उसके बच्चे आते हैं, अविवाहित बच्चे। अगर कोई विवाहित बच्चा भी साथ में रह रहा है तो वो परिवार का हिस्सा माना जाएगा। अगर वो अलग हो गया है तब वो पृथक परिवार माना जाएगा। पति पत्नी और बच्चे, ये जो अपने यहाँ की परिभाषा है। और साथ में अगर किसी लड़के के साथ में उसके माता पिता रह रहे हैं तब भी वो भी उसी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। तो ऐसा मान के आप चलें। अगर आप अपने माँ बाप से वास्तविक रूप से अलग रह रहे हैं तब आप एक अलग परिवार हैं। अगर माँ बाप के साथ में ही रह रहे हैं तो आप माँ बाप के परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। किन बिंदुओं पर गलती की होगी या चालाकी की होगी वो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो परिवार की आय। कॉलम एक था कि परिवार की आय कितनी है, तो किसी ने मान लो कि 50,000 रुपये परिवार की आय भर दी, लेकिन वास्तविक आय जब कोई सत्यापन करने जाएगा तो वहाँ का आपका रहन सहन, आपके घर के संसाधन देख के पता लगा लेगा कि आपकी वास्तविक आय क्या हो सकती है। तो अगर ये चीज़ गलत हुई है तो वहाँ पे सत्यापन करता इस पर अपनी टिप्पणी वहाँ पे अंकित कर सकता है। और फिर आता है परिवार के सदस्यों का जब ब्यौरा भरा जाता है तो उस सदस्य की क्या इनकम है, तो वो भी अगर गलत होती है तो वो भी एक आपके अपात्र होने का कारण बन सकती है। मकान स्वयं का है या किराए का है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है किराए का लिख दिया हो, स्वयं का मकान है। और उस पर फिर बाद में आता है कि मकान की दीवारें कैसी हैं, कच्ची हैं या पक्की हैं, मकान की छत कैसी है, कच्ची है या पक्की है। मान लीजिए आपका पक्का मकान बना हुआ है लेकिन आपने उसका दीवारें कच्ची भर दी या छत उसकी कच्ची भर दी, लेकिन जो फोटो अपलोड की होगी, अगर वहीं की फोटो अपलोड की है तब वो भी डाटा पकड़ में आ जाएगा कि आपने इसमें ये गलती की है। अगर कहीं बाहर जाके फोटो अपलोड की है तो वो भी सारी चीज़ें जांच में पता लग जाएगी। ऐप में जो डाटा आपने दिया है उसकी तो जांच होगी उसके बाद में,
बाहर के जो स्रोत होते हैं उनके माध्यम से भी जांच कर ली जाएगी कि किसी व्यक्ति जिसने अपना सेल्फ सर्वे किया है वो उसका डाटा जो भरा गया है वो डाटा कितना सही है या गलत है, ये सत्यापन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा। घर में 4 पहिया या 3 पहिया वाहन अगर है और सेल्फ सर्वे के ऑप्शन में नहीं भरा है और ये बात जांच में अगर बाद में आती है, स्पष्ट होती है कि आपके पास ये संसाधन है, तब भी आप अपात्र कर दिए जाएंगे। इसके बाद मोटराइज्ड कृषि यंत्र अगर हैं आपके पास और उसमें नहीं दर्शाया है और मौके पर आपके घर में, घर के आसपास खड़े मिले हैं, लोगों ने बताया है, तब भी आपको अपात्र किया जा सकता है। जमीन की बात आती है 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक आपके पास जमीन है, तब आप अपात्र किए जा सकते हैं। अगर इस तरह का डाटा आपने छुपाया है और सत्यापन में ये चीज़ कहीं से आ गई, क्योंकि आज भूलेख पर सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, परिवार के मुखिया के नाम से सारी जमीन सर्च की जा सकती है कि आपके पास कितना जमीन है। तो इसमें भी अगर गलती हुई है तब भी आपका नुकसान हो सकता है। केसीसी 50,000 रुपये से अगर अधिक की केसीसी बनी है और आपने लिखा है कि 50,000 से कम की केसीसी बनी है, तो ये भी एक तथ्य जो है कारण बन सकता है आपके अपात्र होने का। मकान के बारे में सूचना झूठ या सही भरी है, ये भी एक कारण बनेगा। पहले से अगर आपको आवास प्राप्त हुआ है, आपके परिवार में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके पिताजी को आवास मिला है और आप अलग रह रहे हैं वहाँ पे, तो आपका परिवार अलग माना जाएगा, पिताजी का अलग माना जाएगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपात्र नहीं हो सकता है। लेकिन अगर साथी में रह रहे हैं और मकान बड़ा बना है, आवास मिला हुआ है, तो आप अपात्र वहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य कोई सर्विस करता है, कोई जीएसटी टैक्स भरता है, कोई इनकम टैक्स देता है या प्रोफेशनल टैक्स देता है, तो ये भी एक अपात्र होने का कारण बन सकता है आपका। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपके पिता का बड़ा मकान बना हो और आप अलग रह रहे हो, अगर आपका हिस्सा उसमें 200 वर्ग गज से अधिक पड़ता है, तो फिर आपको अपात्र ही माना जाएगा, भले ही आप कच्चे मकान में रह रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपका हिस्सा है, आपके जमीन पिता की संपत्ति में हिस्सा है, मकान में हिस्सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपात्र कर सकती हैं। तो जब भी ये चीज़ का ध्यान रखें, सर्वेयर आपके घर जाएं, सत्यापनकर्ता आपके घर जाएं, तो जो भी सूचनाएं हैं वो सही सही उपलब्ध कराने की कोशिश करें, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।